हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरेशन आयुष इंस्टीट्यूट। आज मैं इंग्लिश का आपको चैप्टर 17 पढ़ाऊंगी, इंडिया हर पास्ट एंड फ्यूचर। और ये जो पूरा चैप्टर है मैं आप लोग को हिंदी में समझाऊंगी, क्योंकि इंग्लिश में तो आप लोग पढ़ ही लेंगे अपनी बुक में। तो आप लोग को अगर मैं ये वीडियो में इस चैप्टर जो है पूरा हिंदी में समझा दूंगी तो आप लोग को पूरा जो है चैप्टर एक बार में समझ में आ जाएगा। फिर अगर आप लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप लोग को ठीक से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इंग्लिश में पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आप लोग को इंग्लिश में ही करना होगा, हिंदी में तो करना नहीं है। वीडियो हिंदी में सिर्फ इसलिए मैंने बनाया ताकि आप लोग को चैप्टर ठीक से समझ में आ जाए। और चलिए फिर इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। ये पूरा चैप्टर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये उनके बारे में है, मतलब पूरा वो क्या चाहते हैं, भारत के बारे में बात करते हैं वो पूरा। तो चलिए पढ़ते हैं। इस भाषण में नेहरू भारतीय इतिहास के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। वह भावी भारत के अपने सपने की भी बात करते हैं। भारतीय अतीत में सबल तथा फुर्तीले लोग थे, उनमें नई जानकारी पाने की जिज्ञासा थी। वे परिपक्व, क्षमाशील तथा सहिष्णु थे। उन्होंने परमात्मा तथा ब्रह्मांड को समझने का प्रयास किया, पर धीरे धीरे स्थिति बिगड़ गई। भारत अपने विचारों की ताजगी तथा युवावस्था की शक्ति खो बैठा। समाज जातियों में बँट गया तथा रीति रिवाज का दास बन गया। फिर वह उन लोगों को अपने में समाहित करने में समर्थ रहा जो यहाँ आक्रामक बनकर आए। भारत पर पहले इस्लाम का और फिर पश्चिमी देशों का बहुत प्रभाव पड़ा। यूरोपीय लोग अपने साथ नए विचार तथा औद्योगिक सभ्यता लेकर आए। भारत आज अतीत और भविष्य का सामना कर रहा है, दोनों उसे विपरीत दिशाओं की ओर खींच रहे हैं। उसे नए पुराने विचारों का संघर्ष झेलना पड़ रहा है। परिवर्तन संसंदेह प्रगति के लिए आवश्यक है, पर कोई देश अपने अतीत से पूरी तरह से अलग नहीं हो सकता। अतीत को नकारने का अर्थ है स्वयं को जड़ से उखाड़ लेना और फिर सूख जाना। गांधी ने एक अच्छा मार्ग अपनाया। उन्होंने परमात्माओं का सम्मान किया और साथ ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया। उन्होंने सत्य तथा शांतिपूर्ण साधनों के सिद्धांतों को अपनाए रखा। इस प्रकार उन्होंने पुरानी नींवों पर नए भारत का निर्माण करने की चेष्टा की। जीने के लिए परिवर्तन से समझौता करने की ज़रूरत है। 20वीं शताब्दी में नए विज्ञान तथा तकनीकी के परिणाम स्वरूप तीव्र गति से परिवर्तन हुए। विज्ञान की प्रगति ने अब विश्व में हर प्राणी को जीवन की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति संभव कर दी। नेहरू आधुनिक भारत से खुश भी है और निराश भी। आधुनिक भारत के सकारात्मक गुण हैं कि उसकी उल्लेखनीय प्रगति, नई भावना और बढ़ती एकता। नकारात्मक गुण हैं निष्क्रियता, अतीत के निर्जीव प्रभाव तथा विघटनकारी प्रवृत्तियाँ। आधुनिक भारत मिला-जुला चित्र प्रस्तुत करता है, पर साथ ही एक आशा की किरण भी है। भारतीय अब निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नेहरू आशा कामना करते हैं कि उनका देश आत्मनिर्भर हो जाए। तो ये जो पूरी स्पीच है ये जवाहरलाल नेहरू जी की है। जो पूरी स्पीच, इसमें जो पूरा चैप्टर जो है पूरी स्पीच है उन नेहरू जी की। कोई चैप्टर में किसी और ने लिखा नहीं है, ये पूरी स्पीच बताई गई है जो नेहरू जी ने पूरा बोला है, उनकी पूरी स्पीच है पूरे इस चैप्टर में। तो वो आपको ध्यान में रखनी है और एक बार आप लोग इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग को चैप्टर समझ में आ जाए। एक बारी हिंदी में मैंने समझा दिया तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और मेरे इंग्लिश के और भी चैप्टर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में लगा दिया, तो वहाँ से आप लोग जाके देखना चाहें तो देख लीजिए, नहीं तो आप सर्च करके देख लीजिए, जैसे आप लोग कंफर्टेबल फील करें, जैसे भी आप लोग को देखना हो देख लीजिएगा। मैंने सारे चैप्टर्स जो है अपने चैनल की प्लेलिस्ट में लगा दिया है, तो आप लोग वहाँ से भी जाके ईजिली देख सकते हैं। उसमें सारे चैप्टर्स एक बार में आप लोग को मिल जाएंगे। और बाकी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आप लोग की हेल्प करूँगी। और NIOS से रिलेटेड भी आप लोग को कुछ डाउट हो तो वो भी पूछिएगा। जैसे न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें काफ़ी कुछ समझ में नहीं आता है NIOS का फॉर्मेट, तो वो भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, मैं आप लोग की हेल्प कर दूँगी। मुझको ज़्यादातर नॉलेज है हर चीज़ की, क्योंकि मैंने खुद भी NIOS से 3 साल पढ़ाई करी है और टीच भी करा है। तो कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोज़ NIOS के और बच्चों को शेयर भी करिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा और प्लीज़ शेयर करिएगा, ताकि और लोग और NIOS के बच्चों को भी हेल्प मिलती रहे। और मैं और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस डालूंगी, तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी वीडियोस आप लोग को आगे भी और सब्जेक्ट्स की मिलती रहें। और जो सब्जेक्ट्स में आप लोग को डाउट हो वो भी पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग को बता दूँगी या वीडियो अपलोड कर दूँगी, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।